नमस्कार दोस्तों, माइक्रो जीके पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं एसएससी एमटीएस जनरल जीके, जो कि ये प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है और ये सभी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में काफी मददगार साबित होगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र स्मारक में कण के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, संगोरा वृत्त में जो है इसका स्थापना किया जाता था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जैसे महापाषाण कालीन संस्कृति से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में इस प्रकार के दफनाने की परंपरा लौह युग के साथ आरंभ हुआ। और ये भी याद रखिएगा, ये दफनाने का जो है परंपरा किस युग में हुआ? तो लौह युग में हुआ था। ये लौह युग में हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। जो पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी हमें उनकी कब्रों से मिलती है। ये कब्र वृत्ताकार या चौकोर होती थी, जिसे संगोरा वृत्त कहते थे। इस कब्र में मृतकों की आवश्यकताओं की सामग्री को इनके साथ दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है और ये प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इनाम गांव एवं महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल नदी स्थित है। ये क्वेश्चन एमटीएस में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, घोर। ये घोर ऑप्शन सी। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एक महत्वपूर्ण ग्राम पाषाणिक पुरातात्विक स्थल है और यह भीमा नदी की सहायक घोर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से गेहूं, जौ, दलहन, बाजरा और तिल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ईमान गांव जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से गेहूं, दलहन, बाजरा और तिल का अवशेष प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन। जो महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग वर्ष पहले हुई थी। महापाषाणों का खड़ा करने की प्रथा, तो इसका शुरुआत आपको हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 3000 ईस्वी, 3000 वर्ष पहले हुआ था। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जैसे कि महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। महापाषाण काल को मेगालिथिक काल भी कहा जाता है। महापाषाण संस्कृति को प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण माना जाता है। और महापाषाणिक कब्रों में कई तरह के मृद भांडों, विशेषकर काले व लाल मृद भांड का शुरुआत हुई थी। ये इसका विवरण था। और चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये एसएससी एमटीएस के लिए काफी मददगार क्वेश्चन है, जो कि प्राचीन इतिहास से लिया हुआ है और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी पूछा हुआ। इस निम्नलिखित में से इसे भारत के सभ्यता या इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपको नवपाषाण ऑप्शन बी। इसका विवरण देख लेते हैं। जैसे कि नियोलिथिक युग या नवपाषाण युग, ये नियोलिथिक युग समझ लीजिए या नवपाषाण युग समझ लीजिए। मानव के विकास की एक अवधि थी। ये युग जो था मानव के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा इस युग में, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है और अंत भौगोलिक के आधार पर धातु के औजार के ताम्र युग या कांस्य युग में होने या सीधे लौह युग में विकसित होने के साथ हुआ। तो ये इस क्वेश्चन का डिटेल था।
डिटेल से भी आप लोग काफी क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। जैसे नियोलिथिक युग या नवपाषाण युग दोनों सेम है। इसकी शुरुआत हुआ था मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उपयोग होगा, किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पत्थर के औजार, ऑप्शन नंबर बी। पत्थरों के औजार थे प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोथिल्स। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं। और ये एमटीएस में शिफ्ट पहला में पूछा गया था 2021 में। चलिए इसका देख, माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार होते थे, है ना। ये एक पत्थर के औजार होते थे, स्टोन टूल्स, जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती। ये ब्लेड के आकार के होते हैं और पत्थरों के बने होते हैं, जैसे चट, एगेट आदि। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते थे और विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे अर्धचंद्र, समलंब या त्रिभुज आदि में पाए गए हैं। नोट में दिया हुआ है, जैसे कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है। भीलवाड़ा जिला में स्थित है भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, हुनासागी। चलिए इसका देख लेते हैं। हुनासागी कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले में स्थित है, एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। यहाँ से पुरापाषाण युग के एक स्थल पत्थर के औजार और लाल भूरे रंग के चेहरे से बने हथियार पाए गए हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान या पाकिस्तान में है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जबकि चिरांद सारण बिहार व नवपाषाण कालीन ज्ञात स्थल है। और ये पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है माइक्रो जीके पॉइंट, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे आप लोग को जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो सारे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन के साथ, आंसर के साथ। चलिए 7 क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? काफी वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि है इसका बुर्जहोम में। चलिए देख लेते डिटेल। जम्मू कश्मीर घाटी के बुर्जहोम हड्डियों और पत्थर से बने उपकरण और कर्मकांड प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला उपकरण पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में हड्डी और पत्थर से बने उपकरण, और यह नवपाषाण काल के लोगों की प्रकृति व्यवस्था प्रतिनिधित्व करता है। बुर्जहोम के प्रागैतिहासिक लोगों ने मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क स्थापित किया और गंगा मैदान और प्रायद्वीपीय भारत से भी संबंध रखते थे। ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयताकार। और ये कुछ पूछा गया क्वेश्चन है एमटीएस में, एमटीएस में 15/7/2022 थर्ड शिफ्ट में। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं। जैसे कि बृहद स्नानागार सैंधव सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण स्मारक था। सैंधव सभ्यता के लिए मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण स्मारक। इसकी आकृति आयताकार थी तथा इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई लगभग 11.8 मीटर थी। मतलब इसकी लंबाई जो थी उत्तर से दक्षिण 11.88 मीटर थी, ये भी याद रखिएगा। और चौड़ाई कितनी थी? 7.0 मीटर और ऊंचाई 2.43 मीटर। ये आपको काफी वीवीआई है, ये सब भी आ जाता है, कभी कभी लंबाई चौड़ाई भी पूछ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार पाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। अभी यही क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो में। चलिए इसका देख लेते हैं विश्लेषण क्या दिया गया है। जैसे कि मोहनजोदड़ो का स्थल जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है।
चलो दूसरा ले लेते हैं। इसकी खोज जो है 1922 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के राखाल दास बनर्जी जो भारतीय थे। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, ईंट से बने स्थल और फुटपाथ विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी और शौचालयों, विशाल स्नानागार और अन्नागार एवं स्मारक भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती थी और सड़कों तथा विस्तृत नगर योजना प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो। और क्या हुआ, जैसे कि ईंट के विशाल शहर के खंडरों को वर्ष 1980 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई और इसे यूनेस्को द्वारा 1980 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है जैसे 10वां क्वेश्चन, प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। सोपारा एक प्राचीन बंदरगाह शहर था, ठीक, वह एक शहर है और महाराष्ट्र में प्राचीन अपरंता की राजधानी थी। प्राचीन काल में यह भारत के तट पर मेसोपोटामिया, मिस्र, कोचीन, अरब, पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी बस्ती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मुहरें बनी है, तो इसका मोहर जो बना था हड़प्पा कालीन सभ्यता में, जो कि आपको ये सिलखिरी से बना था, सिलखिरी। अब ये देख लेते हैं सिलखिरी क्या होता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक है, ये तो सभी जानते हैं, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आप हड़प्पा घाटी सभ्यता समझिए या सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, इसे विश्व की पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मतलब कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये याद रखिएगा। जो कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रहा, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक ये रहा और इसे अधिकांश स्थल सिंधु नदी व इसकी सहायक नदी के मध्य मिलते हैं और इस सभ्यता का अधिकांश मोहरें सिलखिरी से बनी हैं। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर का उत्तर प्रदेश। बिहार में तो नहीं है था। चलिए देख लेते हैं इसका। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास क्षेत्र है। इसका ऐतिहासिक विवरण महाभारत काल से शुरू होता है। यह पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य प्रसिद्ध भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक प्रोफेसर वीबी लाल द्वारा किया गया था। तो इसका जो है हस्तिनापुर का लौह ये किया गया था प्रोफेसर वीबी लाल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भी गुजरात में। जैसे कि प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है ना। ये हड़प्पा लोथल किस नदी के तट पर है? गुजरात के भोगवा नदी। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव द्वारा की गई थी। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था। यहाँ चावल, बाजरा और फारस मोहर के आदि साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये भी आता है चावल बाजरा का साक्ष्य कहाँ से हुआ, तो ये हड़प्पा सभ्यता से हुआ था, ठीक ना। चलिए सिंधु, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता। चलिए, हड़प्पा सैंधव सभ्यता के एक नगर है कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को विभाजित किया गया था, कितने भागों में किया गया था प्राचीन हड़प्पा स्थल को? तो ये किया गया था आपको 3 भाग में, ऑप्शन डी। देखिए, प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है और धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है, ठीक। और अन्य हड़प्पा स्थलों की तुलना के विपरीत यहाँ का स्थल 3 भागों में विभाजित किया गया था और धौलावीरा भारत की 40वीं विश्व धरोहर सूची में शामिल है। धौलावीरा का उत्खनन कार्य RS ब्रिस्ट द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोथल। चलिए, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था जो अब गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था जो शहर को सिंधु हड़प्पा शहर और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार मार्ग पर साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था। और 17 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोरतुगई। सोरतुगई जो है ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो कहाँ है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। 1920 में भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगर की खोज हुई। अध्यात्म ये कोटडीजी बालकोट चन्हुद्रो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सोरतुगई अफगानिस्तान में स्थित है। ये जो है ये पाकिस्तान में नहीं है, ये अफगानिस्तान में है सोरतुगई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम बनाते रहे। चलिए, हड़प्पा 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अभी ये जस्ट पढ़े हैं, सोरतुगई में है। और ये चलिए डिटेल्स छूलिए। और निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो ये था आपको धौलावीरा, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित शहर है धौलावीरा। चलिए, दिए गए विकल्प में धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ठीक। यह दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहर बस्तियों में से एक था। इसकी खोज 1968 में किया गया था, ठीक ना। और किसके द्वारा किया गया था? जगतपति जोशी द्वारा की गई थी। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। चलिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा मिला था। चलिए, राजस्थान की अमरावली की पहाड़ियों में बसा खेतहरी हजारों साल से तांबा उत्खनन केंद्र रहा। सिंधु घाटी सभ्यता 25 ईसा पूर्व में हुआ था माना जाता है। और अभी जस्ट देखे हम लोग, जब ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई तब भी यहाँ तांबा निकाला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन धात्विक से परिचित थे? तो कांस, तांबा, चांदी, सोने से परिचित, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सारे PDF पाने के लिए टेलीग्राम पे सर्च करें माइक्रो जीके पॉइंट, वहाँ पे आप लोगों को सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।